जब आपको फ्यूचर में होने वाले काम के बारे में बात करनी होती है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कल मार्केट जाऊंगी, वो तुम्हें कॉल करेगी, हम नेक्स्ट मंथ ट्रिप पर जाएंगे। तो जब भी आपको फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बात करनी है या किसी को प्रॉमिस करना है या फिर इंग्लिश में फ्यूचर टाइम के बारे में कॉन्फिडेंटली बातें करनी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखना। लेट्स कम टू द स्क्रीन। तो जैसे कि मैं हर एक टेंस के बारे में आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी टेंस आप सीख रहे हैं, भले ही आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद ना रहें, आप बस दो बातें याद रखिएगा, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उस टेंस की हिंदी हिंदी पहचान। ये दो बातें अगर आपको याद है ना तो आप कोई भी टेंस को 90% आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक टेंस की आपको दो बातें अच्छे से याद रखनी होती है। तो इस टेंस की हिंदी पहचान है गा, गी, गे, और इसकी दो हेल्पिंग वर्ब वैसे मानी जाती हैं, लेकिन मैं आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगी, विल के बारे में। वैसे हम इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल को भी मानते हैं, शैल भी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन शैल पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होता था। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में, हम स्पोकन इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में हम शेल का यूज़ नहीं करते हैं, हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, विल, और हम इसे सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो तीनों इंडेफिनिट टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों टेंस अगर आप सीख लेते हो तो आप 50 से 60% इंग्लिश सीख जाते हो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बात करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद पास्ट टाइम के बारे में बात करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत यूज करते हैं, ये भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और फ्यूचर टाइम के बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जितने भी आपके टोटल 12 टेंसेज है ना, उन सभी टेंस में से सबसे आसान टेंस यही है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी आपकी अपनी समझ है। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, बहुत इजी टेंसेस, जितने भी आपके 12 टेंसेज हैं सब में कुछ ना कुछ आपको रूल्स वगैरह याद रखने पड़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल टेंस है, बिल्कुल सिंपल। जैसे मैंने बताया कि इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल, जो हम सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, और विल के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये यहाँ पर इतना इजी टेंस है कि अगर आप इसको आज सीख लेते हो तो आप डेली के कम से कम 50-60 सेंटेंसेस बोल सकते हो। बहुत इजी टेंस है और बहुत यूज होता है आपकी लाइफ में जब आप फ्यूचर टाइम के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों टेंस बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। दो टेंस ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल सिंपल सा टेंस है, इसकी हिंदी पहचान गा, गी, गे है, और इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल। शैल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाली स्लाइड में। अभी आप मान के चलो इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल, जिसे हम सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, और विल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे और कोई वर्ब यहाँ पर यूज नहीं होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात और इजी बात क्या है कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम अफर्मेटिव में भी यूज करेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी, इंटरोगेटिव में भी, सभी स्ट्रक्चर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो बहुत ही इजी टेंस है ये वाला, बहुत मजा आएगा आपको। तो इस टेंस को हम यूज करते हैं जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे। आप हो सकता है फ्यूचर के एक्शंस बता रहे हो, कि मतलब आप बता रहे हो कि कल मैं मार्केट जाऊंगी, मतलब आपने सोच लिया है ऐसा कि मैं फ्यूचर में करूंगी, आपने प्लानिंग कर ली है थोड़ी बहुत कि मैं ऐसा फ्यूचर में करूंगी, मैं कल मार्केट जाऊंगी, हम नेक्स्ट मंथ ट्रिप पर जाएंगे, वो तुम्हें कल कॉल करेगी, मैं तुम्हें कल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगी। कुछ भी आप फ्यूचर में बता रहे हो कि ऐसा आप करोगे, तो जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे उसको बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कल मार्केट जाऊंगा, वो डॉक्टर बनेगी, तो किसी ने कुछ भी डिसाइड कर लिया, मतलब प्लानिंग कर लिया कि ऐसा फ्यूचर में आप करोगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। या फिर आप इसे यूज कर सकते हैं प्रॉमिस करने के लिए, जब आप किसी को वादा कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मतलब मैं तुम्हें वादा कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इंग्लिश सीखने में, और ये प्रॉमिस झूठा नहीं है, सीरियसली मैं आपकी हेल्प करूंगी इंग्लिश सीखने में। जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, आज हम डे 25 रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है, ऑलरेडी मैं 24 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, वादा कर रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि मैं तुमको ऑलवेज सपोर्ट करूंगी, ये भी मेरा वादा है आपसे, मेरा प्रॉमिस है कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है, तो जब भी हम किसी को कुछ भी प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तो इस तरह से आप बोलने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। क्योंकि हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, कुछ भी वादा कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में आप ऐसा करोगे, फ्यूचर वैसे किसी ने देखा नहीं है, तो यहाँ पे हम एक तरीके से पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं हर एक पॉइंट में, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, एक तरीके से पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि हाँ आप हेल्प करोगे।
ठीक है। या फिर हम इसे प्रेडिक्शन करने के लिए, मतलब कि आप भविष्यवाणी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, अभी प्रेजेंट की सिचुएशन देख के आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, आपको प्रेडिक्शन करनी है। जैसे कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, मतलब आपको लग रहा है कि मौसम देख के यार बारिश होगी कल, तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप भविष्यवाणी कर रहे हो, प्रेडिक्शन कर रहे हो कि कल बारिश होगी। तो यहाँ पे आप एक तरीके से पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ संभावना ही बता सकते हो कि कल बारिश होगी, आपने देखा आज के की वेदर कैसा है, फिर आप उसको देख के बोल रहे हैं कि कल बारिश होगी, ठीक है। या फिर इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीत जाएगी, आपको लग रहा है कि अभी आप बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार इंडिया बढ़िया खेल रही है, इंडिया मैच जीत जाएगी, ठीक है। अभी इंडिया मैच जीती नहीं है, बट आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वहीं पर बैठे हुए आप मैच देख रहे हैं, तो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिया मैच जीत जाएगी, या फिर कल इंडिया का मैच है और आप पूरा कॉन्फिडेंट है कि हाँ यार इंडिया मैच जीत जाएगी। तो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स में हम एक तरीके से पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज होता है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, हम सिर्फ उसके बारे में बता रहे होते हैं कि हाँ ऐसा होगा फ्यूचर में, आप ऐसा करोगे या मैं ऐसा करूंगी, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करेंगे, जो भी काम आप फ्यूचर में करेंगे आपने पहले से प्लानिंग कर ली है कि हाँ मैं ऐसा फ्यूचर में करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, हम नेक्स्ट मंथ ट्रिप पर जाएंगे, वो कल तुम्हें कॉल करेगी, मैं कल न्यू वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। या फिर आप किसी को वादा कर रहे हो, मैं आपको इंग्लिश सीखने में मदद करूंगी, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। या फिर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कल बारिश होगी, इंडिया मैच जीत जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें अगर आपको याद नहीं भी रहती हैं, मान लो कि आपको ये सब बातें याद नहीं भी रहती हैं, तो सिर्फ आप इतना अपने माइंड में याद रखिए कि आप फ्यूचर में कोई भी काम करोगे उसके लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे, विल प्लस V1। हिंदी पहचान इसकी गागी आएगी, विल प्लस V1 आप सिंपल यूज करोगे फ्यूचर में कोई भी काम आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ना सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं शेल की। हाँ, तो शेल की मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले शेल के बारे में ही बात कर लेते हैं फिर। तो शेल भी इसकी एक हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है, अभी भी रिटर्न में इसका बहुत यूज होता है और स्पोकन में भी इसका यूज करते हैं कई लोग जो पुराने रूल्स को फॉलो करते हैं, पुराना पैटर्न यूज करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, आपका सेंटेंस करेक्ट ही माना जाएगा। लेकिन पहले की इंग्लिश में क्या होता था, सिर्फ आई और बी सब्जेक्ट के साथ में हम शेल का यूज करते थे और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज करते थे। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में उसको थोड़ा आसान बना दिया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बहुत ईजी बना दिया गया है, तभी मैं कह रही हूँ कि बहुत आसान टेंस है, क्योंकि अब सभी सब्जेक्ट के साथ में आप विल का यूज कर सकते हो और आपका सेंटेंस करेक्ट भी माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें मैं सिर्फ स्पोकन के लिए बता रही हूँ, रिटर्न में आज भी आप आई और वी के साथ शेल का ही यूज करेंगे, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप स्पोकन की बात कर रहे हैं तो वहां पे विल चलेगा सभी सब्जेक्ट के साथ में। तो आप सिर्फ मान के चलिए, क्योंकि आप मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट एक हो, सिंगल पर्सन हो या एक से ज्यादा लोग हो, सबके साथ विल आएगा। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पॉज करना है, पहले आप मेरे को देखिए मैं प्रैक्टिस कैसे कर रही हूँ, फिर वीडियो को पॉज करना है अभी और फिर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आई विल, यू विल, they will, we will, children will, people will, everyone will, he will, she will, it will, Rahul will, my mother will, his sister will, her father will। आप सिर्फ will के साथ में हर एक सब्जेक्ट को यूज कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है वो सेंटेंस तो बना लेते हैं, वर्ब भी ऑलमोस्ट सही तरह से यूज कर लेते हैं, लेकिन वो लोग हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से यूज नहीं कर पाते। वैसे तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल, तो आप इजीली इसको यूज कर पाएंगे, बट बाकी टेंसेस के बारे में मैं बता रही हूँ कि जब भी आप कोई टेंस सीखें तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, आप प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पहले सेंटेंस बाद में बनाइए, क्योंकि जब तक आपकी हेल्पिंग वर्ब भी करेक्ट यूज नहीं होगी तो सेंटेंस बिल्कुल ही वो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, आपको उस सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ और निकलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सही सब्जेक्ट के साथ सही हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ईजी है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल यूज करेंगे, तो प्लीज आप एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, और सिंपल आपको बस विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो चलिए इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शेल की क्या स्टोरी है, ठीक है। तो आप शेल को अभी भूल जाइए, आप सिर्फ विल का यूज कीजिए सभी सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद में विल आएगा,
देन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे V1 का, ठीक है। सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगी। शी विल कुक डिनर टुनाइट, वो आज रात हमें कॉल करेगी। देखिए आज रात को ना हम टुनाइट बोलते हैं, आज रात, टुनाइट, ठीक है। वी विल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम इवनिंग में क्रिकेट खेलेंगे। ही विल कॉल यू लेटर, वो तुम्हें बाद में कॉल करेगा। दे विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाएंगे। माई ब्रदर विल बाय अ न्यू फोन, मेरा भाई नया फोन खरीदेगा। आई विल हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगी। शी विल लर्न इंग्लिश सून, वो जल्दी इंग्लिश सीख जाएगी। वी विल वॉच अ मूवी टुनाइट, आज रात हम मूवी देखेंगे। ही विल कंप्लीट हिज वर्क टुडे, वो आज अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा। दे विल ज्वाइन द मीटिंग टुमारो, वो कल मीटिंग ज्वाइन करेंगे। आई विल वेक अप अर्ली टुमारो, कल मैं जल्दी उठूंगी। शी विल सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी, वो पार्टी में गाना गाएगी। वी विल ट्रैवल बाय ट्रेन, हम ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। माई फादर विल रिटर्न होम सून, जल्दी मेरे पापा घर आ जाएंगे। ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो नया बिजनेस शुरू करेगा। दे विल सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स हैप्पीली, वो त्योहार को अच्छे से हैप्पीली सेलिब्रेट करेंगे। आई विल क्लीन माई रूम टुडे, आज मैं अपना कमरा साफ करूंगी। शी विल राइट अ लेटर टू हर मदर, वो अपनी मदर को लेटर लिखेगी। वी विल विन द मैच, हम मैच जीत जाएंगे। ही विल टीच अस मैथमेटिक्स, वो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। दे विल प्लांट ट्रीज इन द गार्डन, वो गार्डन में पौधे लगाएंगे। आई विल मीट यू आफ्टर क्लास, मैं क्लास के बाद तुम्हें मिलूंगी। शी विल पुट ऑन अ रेड ड्रेस टुमारो, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप पहन रहे हैं तो पुट ऑन, वो रेड ड्रेस कल पहनेगी। वी विल एंजॉय द ट्रिप वेरी मच, हम बहुत ज़्यादा ट्रिप को एंजॉय करेंगे। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, देखा बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है। ये टेंस मुझे सीरियसली बहुत ईजी लगता है जब से यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ होने लगा है। पहले थोड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि शेल कहाँ लगाऊँ, विल कहाँ लगाऊँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आप विल नॉट यूज करेंगे, सिंपल विल नॉट। विल नॉट को आप वुंट भी बोल सकते हैं, जो लोग यूज करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा लेवल ठीक है, मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ, तो आप यूज कीजिए, वरना आप ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, आप सिंपल विल नॉट का यूज कीजिए अभी, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा बेसिक लर्नर हैं, अगर आप यूज कर पा रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं वुंट। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वुंट सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी नेगेटिव सेंटेंस में। आई विल नॉट ईट जंक फूड एनी मोर, मैं अब और ज़्यादा जंक फूड नहीं खाऊंगी। शी विल नॉट ओपन द डोर एट नाइट, वो रात में दरवाज़ा नहीं खोलेगी। वी विल नॉट स्टे हेयर लॉन्ग फॉर लॉन्ग, हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ही विल नॉट ड्राइव द कार टुडे, वो आज कार नहीं चलाएगा। दे विल नॉट सेल देयर हाउस, वो अपना घर नहीं बेचेंगे। माई सिस्टर विल नॉट ज्वाइन द डांस क्लास, मेरी सिस्टर डांस क्लास ज्वाइन नहीं करेगी। आई विल नॉट स्पेंड टू मच मनी, मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगी। शी विल नॉट फॉरगेट दिस मोमेंट, वो इस मोमेंट को नहीं भूलेगी। वी विल नॉट डिस्टर्ब यू अगेन, हम तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ही विल नॉट शेयर हिज सीक्रेट, वो अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करेगा। दे विल नॉट ट्रैवल अब्रॉड दिस ईयर, वो इस साल बाहर नहीं ट्रैवल करेंगे। आई विल नॉट मिस द ट्रेन टुमारो, कल मैं ट्रेन को मिस नहीं करूँगी। शी विल नॉट आंसर अननोन क्वेश्चन, अननोन कॉल्स, वो अननोन अजनबी कॉल्स को आंसर नहीं करेगी। वी विल नॉट चेंज आर डिसीजन, हम अपना फैसला चेंज नहीं करेंगे। ही विल नॉट, यहाँ पर भी आप पुट ऑन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस क्लोथ, फॉर्मल क्लोथ टुडे, मतलब कि हम वो फॉर्मल क्लोथ आज नहीं पहनेगा। दे विल नॉट इन्वाइट एवरी वन टू द वेडिंग, वो शादी में किसी को, वो शादी में सब लोगों को इन्वाइट नहीं करेंगे। आई विल नॉट लीव माई जॉब सडनली, मैं अचानक अपनी जॉब को नहीं छोड़ूंगी। शी विल नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स ईजिली, वो आसानी से अजनबियों पर भरोसा नहीं करेगी। वी विल नॉट सपोर्ट अनफेयर रूल्स, हम अनफेयर रूल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। ही विल नॉट बोरो मनी फ्रॉम एनी वन, वो किसी से भी पैसे उधार नहीं लेगा। दे विल नॉट वेस्ट वाटर एनी मोर, वो और पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वी विल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस, हम तुम्हारी काइंडनेस को नहीं भूलेंगे। ही विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन, वो दोबारा इस गलती को नहीं करेगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस पर, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप किसी लेसन को अच्छे से सीख पाएंगे। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आप किसी भी लेसन में अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करेंगे, मतलब आप सोचो कि मेरी लाइफ में ये लेसन कैसे यूज़ होगा, तब तक आप उस लेसन को सीख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें हर एक लेसन को अपनी लाइफ के किसी ना किसी मोमेंट से कनेक्ट करना होता है, ताकि वो लेसन हम अच्छे से सीख पाएँ, लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ अपनी एवरीडे लाइफ में। तो बैठकर सोचिए कि ये लेसन आप किस तरह से यूज़ करेंगे। मतलब आपको मैं एक कंडीशन बता देती हूँ, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो के बाद आप सोचिए कि क्या करोगे आप बोलेंगे वीडियो के बाद मैं आपकी वीडियो को लाइक करूँगा, है ना, करेंगे ना आप लाइक, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, वो भी आप करेंगे। PDF को मैं हम आपके टेलीग्राम चैनल से जाकर
डाउनलोड करूँगा, ये भी आप करेंगे, और मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, ये भी आप करेंगे। वीडियो देखने के बाद मैं होमवर्क करूँगा, ये भी आप करेंगे। तो वीडियो देखने के बाद आप सोचिए क्या काम करेंगे, तो बस आपको आई विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आई विल लाइक योर वीडियो, मैं तुम्हारी वीडियो को लाइक करूँगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम इंटरोगेटिव पर आते हैं, मतलब क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल यू कम टू माई हाउस टुमारो, क्या तुम कल मेरे घर आओगे। विल शी कुक डिनर टू नाइट, क्या वो आज रात खाना बनाएगी। विल दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या वो इवनिंग में फुटबॉल खेलेंगे। विल ही कॉल मी लेटर, क्या वो मुझे बाद में कॉल करेगा। विल वी ट्रैवल नेक्स्ट मंथ, क्या हम नेक्स्ट मंथ ट्रैवल करेंगे। विल योर ब्रदर बाय अ न्यू लैपटॉप, क्या आपका भाई नया लैपटॉप खरीदेगा। विल आई मीट द मैनेजर टुडे, क्या आज मैं मैनेजर से मिलूंगी। विल शी ज्वाइन द डांस क्लास, क्या वो डांस क्लास ज्वाइन करेगी। विल दे हेल्प अस इन द प्रोजेक्ट, क्या वो हमें प्रोजेक्ट में मदद करेगा। विल ही कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, क्या वो टाइम पर काम को कंप्लीट करेगा। विल यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या आप कल मीटिंग अटेंड करोगे। विल वी वॉच अ मूवी टू नाइट, क्या आज रात हम मूवी देखेंगे। विल शी सिंग एट द फंक्शन, क्या वो पार्टी में गाना गाएगी। विल दे विजिट जयपुर दिस समर, क्या वो इस समर जयपुर जाएंगे या घूमकर आएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। विल ही टीच अस इंग्लिश टुमारो, क्या वो हमें आज कल हमें इंग्लिश सिखाएगा। विल यू वेक अप अर्ली टुमारो, क्या आप कल जल्दी उठोगे। विल शी पुट ऑन अ ब्लू ड्रेस एट द पार्टी, क्या वो पार्टी में ब्लू ड्रेस पहनेगी। विल दे इनवाइट अस टू द वेडिंग, क्या वो हमें शादी में इनवाइट करेंगे। विल वी विन द मैच टुडे, क्या आज हम मैच जीत जाएंगे। विल ही स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या वो नया बिजनेस शुरू करेगा। विल यू सपोर्ट मी इन दिस डिसीजन, क्या तुम मेरा इस फैसले में साथ दोगे। विल शी राइट द रिपोर्ट टुडे, क्या वो आज रिपोर्ट को लिखेगी। विल दे क्लीन द क्लासरूम टुमारो, क्या वो कल क्लास को क्लीन करेंगे। विल ही ड्राइव द कार केयरफुली, क्या वो अच्छे से कार चलाएगा। विल वी सेलिब्रेट योर बर्थडे दिस ईयर, विल वी सेलिब्रेट योर बर्थडे दिस ईयर, क्या हम इस साल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये था आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जिसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप इस होमवर्क को नहीं कर पा रहे हैं इजीली, तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। वैसे बहुत आसान टेंस है और बहुत ही आसान मैं आपको होमवर्क देती हूँ। तो आप जाइए वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके, ताकि आप इस होमवर्क को अच्छे से कर पाएँ, ओके। और होमवर्क आप चाहें तो मुझे टाइप कर कमेंट बॉक्स में सेंड भी कर सकते हैं। मैं वहाँ हर एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि मैं देख सकूँ आपको अच्छे से लेसन समझ में आया या नहीं। या फिर आप गूगल पर जाके खुद अपना होमवर्क भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, एक ये भी स्लाइड है। यहाँ पे आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करने की कोशिश करना, देखते हैं आप कर पाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, मिस्टेक को जो करेक्शन करनी है, मतलब जो गलती है उसको सही करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये सेंटेंसेस हैं, आप ये सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर कि इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, ठीक है। और प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे साथ पूरे कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और आपकी एक लाइक से वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है जिसे इन वीडियो की ज़रूरत होती है, जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपसे बस एक लाइक मांग रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत आसान टेंस है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।